शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां क्या दिखाई, व्रत, वर्ग और त्रिभुज दी। ठीक है, व्रत, वर्ग और त्रिभुज दी। उन्होंने उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृतियां आधे गुणन के बाद, देखिए यहाँ पर देखिए, आधे गुणन के बाद समान रहेगी। आधा गुणन क्या होता है, कोई भी चीज जब रोटेट करती है तो पूरा गुणन यानी कि कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो आधा गुणन कितना हो जाएगा, आधा गुणन मतलब एक सरल कोण हो जाएगा, रिज कोण हो जाएगा, यानी 180 डिग्री। तो यानी 2 बार उसको 90-90 2 बार घुमाओ, वो ये बात कह रहा हूं। किसको, जब आप व्रत को आप कितना भी घुमाओगे, इवन 1 डिग्री भी घुमाओ तब भी वो सेम ही रहेगा, चाहे 360 घुमाओ। यानी एक व्रत में, अगर एक व्रत की बात की जाए तो इसमें कितनी सिमेट्री होती है, इसमें अनंत सिमेट्री होती है, यानी अनंत जो है लाइनियर सिमेट्री होती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, वर्ग की, तो वर्ग में हमने पहले ही बताया कितनी सिमेट्री थी, 4। हर 90 डिग्री पर उसकी जो सेम जैसी फिगर था वैसी फिगर हमें मिल रहा था, किसमें, वर्ग में। अभी आपने ये देखा होगा, यहाँ पर हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में कि जब ये वर्ग बताया था तो गुणन कितनी बार, 90 डिग्री पर भी आपको वर्ग ही मिल रहा था, 180 पर भी वर्ग ही मिल रहा है, तो यानी कि उसकी सिमेट्री कितनी थी, 4। यहाँ पर क्या भी हमसे पूछ रहा है 180 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर वर्ग तो वर्ग ही रहेगा, व्रत ही रहेगा, मतलब जैसा है बिल्कुल सेम सिमेट्री अपनी करेगा। दूसरा क्या है, आप बात कर रहा है त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज हमारा रहा, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो ये जब ये घूमेगा 90 डिग्री पर घूमेगा तो ये सेम जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन 180 डिग्री पर जब ये घूमेगा तो जैसा त्रिभुज ये है वैसा ही बन जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वो अपने विद्यार्थियों को निम्न के बारे में अध्ययन कराना चाहती है, गुणन सममित के बारे में, सममित रेखाओं के बारे में, कोणों की तुलना, क्षेत्रफलों की तुलना। हमसे क्या पूछ रहा था, इनमें से कितनी आकृतियां आधे गुणन के बाद समा रहेंगी। तो वो ये तो सिंपल सा था, वो क्या कराना चाह रहा है, गुणन सममित बताना चाह रहा है, रोटेशनल सिमेट्री वो बच्चों को सिखाना चाह रहा है। फिलहाल हमने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया कि किस तरह से एक वृत्त में अनंत सिमेट्री होती है और वर्ग में 4 होती है, त्रिभुज में भी इस तरह से 180 पे, अगर ये त्रिभुज है तो 180 पे सेम रहेगा। ठीक है।